ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो वेलकम डिवोटिस। बलराम जयंती के 5 दिन पहले आज हम एकत्रित हुए हैं बलराम जी की कुछ ग्लोरीज सुनने के लिए और कुछ टीचिंग्स जो उनमें से हम ले सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जो लोग कर सकते हैं प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करिए, क्योंकि इधर पूरा ब्लैंक स्क्रीन ही दिख रहा है। नाम दिख रहे हैं सबके खाली। अच्छा, अमोहा दिख रही है अभी। थैंक यू हर्ष प्रभु, सौरभ प्रभु। सो मैं अभी कोर्स अटेंड कर रहा था, है ना। तो उसमें हमें कंपलसरी वीडियो ऑन रखना पड़ता था। तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जब हम वीडियो ऑन रखते हैं, है ना, तो हमारा कंसंट्रेशन एकदम पावरफुल होता है ना। तो दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज, 3-3 4-4 घंटा लेक्चर होते थे, है ना, प्रेम थ्रू। सो और पूरे समय के लिए वीडियो ऑन। सो उससे हमारा कंसंट्रेशन और अच्छा बन जाता है ना। नहीं तो फिर हमारे डिस्ट्रैक्शंस और वो सब के कारण क्या होता है कि फिर हम जो टीचिंग सुन रहे हैं वो टीचिंग्स हम एसिमुलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम टीचिंग्स को एसिमुलेट करें जो हम सीख रहे हैं उसको, है ना। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, राइट। सो थैंक यू प्रभु। यस। सो आज का विषय जो हमने लिखा था भगवान बलराम जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो हाँ, बलराम जी को अनेक नाम से कहा जाता है, बुलाया जाता है। बलदेव जी, दाऊ जी, हलधर, शंकरशन, है ना। द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी। सो जैसे हम बलराम जी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले नेचुरली हमारे मन में क्या एक सबसे बड़ी थॉट आती है, वो आती है शक्ति, बल, है ना। कि वो हल चला रहे हैं, वो गदा लिए हैं, वो सारे बहुत सारे राक्षसों को मारते हैं, है ना। पूरा हस्तिनापुर हिला के रख दिया था उन्होंने अपने खाली एक हल से, है ना। लेकिन आज हम लोग एक उम्दा एक प्रश्न पूछेंगे कि रियल स्ट्रेंथ क्या है, असली बल क्या है। क्या बल का मतलब ये होता है कि फिजिकल बल रहना, है ना। क्या बल का मतलब ये होता है कि हर एक आर्गुमेंट में जीत जाना। क्या बल का मतलब ये होता है कि धनी होना, कोई पोजीशन होना, है ना, बहुत सारे फॉलोवर्स होना, जन्म है ना, या इन्फ्लुएंस होना। क्या ये बल है? बल क्या है? आजकल तो मैं एक्चुअली पिछले 15 दिन से बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से मिल रहा हूँ। यस प्रेम विलास bro। आई गेस आप पूछ रहे थे ना अलग अलग वक्तों से अपना ओपिनियन। क्या? यू आर आस्किंग ओपिनियंस। आई मीन यू आर लाइक इज कैन यू हियर मी। हाँ, यस 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 bro। मतलब आप पूछ रहे थे ना बल का। हाँ हाँ, व्हाट इज रियल रियल। सॉरी, मतलब आप बल फिर क्या है? कुछ बताने लगे हैं। यस या यस यस। सो वन पॉइंट विच कम टू माय माइंड इज हमारा मन शक्तिशाली होना चाहिए और माइंड शुड बी पावरफुल। यस। और भी डिवोटीज शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज। व्हाट इज रियल स्ट्रेंथ? आध्यात्मिक बल में प्रगति लाना। आध्यात्मिक बल यानी कि भक्ति में प्रगति हो, ऐसा।
ऐसा कुछ करे जिससे भक्ति में प्रगति हो, है ना, जैसे चैंटिंग भक्ति में हेल्प करता है तो चैंटिंग में बल होना चाहिए, इस प्रकार से। यस। और कोई? We need 10 answers, right? We need 10 answers. नहीं नहीं प्रभु जी। ऑफ कोर्स की Yeah, याद I कर। mean, 10 answers could be very nice, or more devotees can speak. यस यस यस। यस So, रेनिश प्रभु, बोलिए रेनिश प्रभु। ना प्रभु जी, प्रभुपाद जी हाँ। बोल रहे थे कि प्योरिटी इज द फोर्स, मतलब प्योरिटी भी है। वाह, रेनिश प्रभु, आपने तो हमारा पूरा मेन सोर्स ही ला दिया। यस थैंक यू। और बताइए। अ, माया से जीतने का बल जो है, माया को पराजित करने का बल तो माया को पराजित करने रास्ते। का बल, हाँ हाँ। और वो क्या हो सकता है? एक 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 बल बताइए जो माया को पराजित कर सकता है। वन वन स्ट्रेंथ विच कैन डिफाई माया। भक्ति भक्ति। अगर स्ट्रांग होगा तो फिर उससे माया को पराजित किया जा सकता भक्ति अगर स्ट्रांग हो तो उससे माया को हराया जा सकता है। यस। है। बस इतना ही बोला। यस कृष्ण बोला प्रभु। वो कितना भी प्रचार करते समय अगर बैकलैशेस या जो भी मिले उनको सहन करना भी एक बल है। टॉलरेंस इज द रियल स्ट्रेंथ। सहन शक्ति बनाए रखना। यस। या, वेरी नाइस आंसर्स, थैंक यू। तो लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पिछले, जैसे बता रहा था, 10-15 दिन से काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर से मिल रहा हूँ इंस्टाग्राम, है ना, उनको इनवाइट करने के लिए। तो ऐसा हो गया है कि सही बल क्या है? इन्फ्लुएंस रखना, है ना। एवरी वन इज लाइक उसके पीछे भागे हुए हैं। तो रियल बल जो है, जो आपने बताया, वो है ना, आप किसी भी आर्गुमेंट में जीत सकते हैं। आपके पास कितना भी फिजिकल पावर हो, है ना, आपके पास कितना भी धन हो, कितने भी फॉलोवर्स हो, कितना भी इन्फ्लुएंस हो, कितने भी आपके पास फॉलोवर्स हो, कितने पढ़े लिखे हो, है ना, लेकिन हर एक कोई व्यक्ति ये सब होने के बावजूद भी केवल एक चीज से वो हार सकता है। एक चीज से वो हार सकता है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी, और वो क्या है? हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, है ना। कोई बहुत बड़ी बड़ी तत्व ज्ञान दे सकता है, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफी बोल सकता है ना, लेकिन वो घमंड को हरा नहीं पाता है ना। कोई शास्त्रों को बड़े बड़े श्लोक बोल सकता है ना, बहुत सारा कुछ कोट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी ना उठे सुबह, जपा ठीक से ना कर सके, है ना, और या फिर बिना किसी रिकग्निशन से वो सेवा ना कर सके, है ना। इसलिए आध्यात्मिक बल जो है कुछ अलग होता है। आध्यात्मिक बल होता है कि जो अपने आप को सेवक रखे, कि जब हमारा ईगो स्वामी बनने की इच्छा करे ना। आध्यात्मिक बल वो होता है कि जब हमारा मन बोलता है कि ये काम नहीं कर रहा है, फिर भी हमारा चैंटिंग कंटिन्यू रखे। हम्म। आध्यात्मिक बल ये होता है कि हम जो भी सुधार हमें मिलते हैं भक्ति के अंदर, उसको एक्सेप्ट करें, है ना, बिना हाँ बुरा लगाए हुए, है ना। तो ये सारा आध्यात्मिक बल है। इसलिए, और सबसे बड़ा आध्यात्मिक बल क्या है? कि अब कृष्णा को ये पावरफुली बोलना, कृष्णा, मैं ये जो मेरे अनर्थ हैं, मैं अकेला इसको हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे कृपया करके आपकी शेल्टर दीजिए। और ये बल जो आता है वो आता है बलराम जी से। तो आज हम पूरे लेक्चर में ना खाली लीलाएं पढ़ेंगे, लीलाएं सुनेंगे, पर आज हम क्या करेंगे कि जो सारे बल के जो सोर्स है ना, जिससे हमारा भक्ति एकदम मैच्योर बन सकता है, एकदम स्टेडी बन सकता है, एकदम खुशहाल बन सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके सोर्स के ऊपर जा रहे हैं आज ना। तो भगवान बलराम कौन है? उनकी लीलाओं के पहले जानना चाहिए ना कि भगवान बलराम कौन है। तो बलराम जी ऐसा नहीं है कि हाँ, तो जी बलराम जी कौन है? कृष्ण के बड़े भैया, है ना। बोले, मेरा भी बड़ा भाई है,
वैसे कृष्ण का ही बड़ा एक भाई था जिसका नाम था बलराम ना। तो ये खाली बलराम जी नहीं है, वो क्या है, कृष्णा के इज द फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपांशन ऑफ कृष्णा ना। तो पहला जब भगवान का एक्सपांशन हुआ, इज द फर्स्ट वन ना। इसलिए बलराम जी का मुख्य सेवा क्या है कि भगवान की जो दिव्य लीला है उसमें उनको मदद करना। भगवान जो है पूर्ण पुरुष परमेश्वर है, बलराम जी जो है वो उनके सबसे पहले एक्सपांशन है उनकी सेवा करने के लिए, है ना। जैसे भगवान जो है परम भोक्ता है, ठीक है, और बलराम जी क्या करते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने जो भी चीज रिक्वायर्ड है, जो भी चीज चाहिए, उसको वो एक्सपांड करते हैं ना। अगर कृष्ण स्वामी है तो बलराम जी हमें दिखा रहे हैं कि सेवक बनने की क्या ब्यूटी है। और आप सोचिए कि बलराम जी के पास अनलिमिटेड पावर है ना। तो पूरे ब्रह्मांड को अनंत शेष में सपोर्ट कर रहे हैं वो, है ना। लेकिन फिर भी उनकी प्रसन्नता किसमें है, भगवान की मदद करने में, उनकी सेवा करने में। इसलिए सबसे बड़ा फिलोसॉफी ये है कि सबसे बड़ा बल ये है कि भगवान की प्रेम से सेवा करना, दैट इज द बिगेस्ट हाईएस्ट स्ट्रेंथ। गर्ग मुनि से बलराम जी प्रकट हुए थे। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 8वें चैप्टर में आता है, गर्ग मुनि ने 3 इंपॉर्टेंट नाम दिए बलराम जी को, और ये 3 नाम हमारी पूरी आध्यात्मिक जीवन में हमें गाइड कर सकते हैं, है ना। गर्ग मुनि ऐसा बताए कि ये जो बच्चा है कि जो अपने सभी परिवारजनों को, अपने सभी मित्रों को खुशी दे सकता है उनकी दिव्य गुणों से, इसलिए उनका नाम है राम। और ये क्योंकि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी, है ना, बॉडीली शक्ति दिखाएंगे, इसके लिए उनका नाम होगा बल। और फिर क्योंकि इन्होंने 2 परिवारों को जोड़ा है, वसुदेव के परिवार को और नंद महाराज के परिवार को, इसलिए उनका नाम क्या होगा, संकर्षण। तो आ, इस प्रकार से गर्ग मुनि ने 3 नाम दिए बलराम जी को, बल, राम और संकर्षण। राम का मतलब क्या है कि जो प्रसन्नता देते हैं, है ना, जो खुशी देते हैं, हैप्पीनेस, है ना, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने दिव्य गुणों से। उनको राम इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वो खुद एंजॉय करते हैं, उनको राम इसलिए कहता है क्योंकि वो उनके आसपास जो लोग होते हैं उनको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है ना। इसलिए एक भक्त जो होना चाहिए ना, ही शुड बी द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ना, वो आध्यात्मिक आनंद के स्रोत होने चाहिए भक्त जो है वो, है ना। ऐसा नहीं खाली सुपरफिशियल हम स्माइल कर रहे हैं, है ना, भौतिक ऐसे ऐसे भौतिक वाद्यों की तरह। इसका मतलब है कि कृष्ण के साथ इतना कनेक्शन बना देना, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति हमारे संग में आता है ना, तो उसको फुल स्ट्रेंथ मिले, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है मटीरियली ये हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो पूरा थका हारा होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम मिलते हैं तो 10 मिनट के बाद क्या होता है कि हमारी भी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। लेकिन एक भक्त है, सिंसियर भक्त है, बोले उसके पास इतना मटेरियल सक्सेसफुल नहीं है, मटेरियली इज नॉट मटेरियल सक्सेसफुल, राइट, इतना कोई बल नहीं है, वर्ल्डली पावर नहीं है ना, लेकिन अगर वो सिंसियर भक्त है, उसके साथ हम 5 मिनट भी हम बिताते हैं, है ना, तो हमारे अंदर एक आ, आनंद आ जाता है कि नहीं, मैं आपसे और ध्यान से जप करूंगा, यस मैं फिर से सेवा कर सकता हूँ, कि हाँ कृष्ण अभी और भी मर्सीफुल है ना। सो राम का मतलब है कि जो हमें दिव्य आनंद देते हैं। बल का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, है ना, शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति ना। तो उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है बलराम जी की, वो वृंदावन के निवासियों को रक्षा देती है ना। उनकी जो शक्ति है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो भी बाधाएं आती हैं उसको रिमूव करती हैं, उसको निकाल देती है। उनकी जो शक्ति है बलराम जी की, वो जो स्वीट जो फल है भक्ति के, है ना, उसको बचाती है ना। और भगवान की जो शक्ति है बलराम जी की, वो जो डिवोटी थोड़े घबराए होते हैं, जो डिवोटी थोड़े डरे हुए होते हैं,
है ना, उनको और करेज देती है ना। तो आपको नहीं लगता हमारे जीवन में ऐसी शक्ति चाहिए, है ना? तो हमें शक्ति चाहिए हमारे जीवन में कि ऐसी आदतों को, ऐसी आदतों से दूर रहना कि जिससे हमारा चैंटिंग जो है वो खराब ना हो, है ना। हमें माफ़ी मांगने के लिए भी बल चाहिए, है ना। हमें सच जेंटली बोलने के लिए भी बल चाहिए। वी ऑल्सो नीड स्ट्रेंथ टू फॉरगिव, अपोलोजाइज। और हमें ये भी बल चाहिए कि जब गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से हमें जो उपदेश मिलते हैं, है ना, और वो उपदेश हमारे कंफर्ट को चैलेंज करते हैं, वो उपदेश को पालन करने के लिए भी हमें बल चाहिए, है ना। कि अगर हम एकदम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं, ठीक है, और गुरु साधु और शास्त्र के आदेश कुछ हमें उससे बाहर निकालते हैं, तो उसको जचने के लिए भी हमें क्या चाहिए? बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। और तीसरा क्या बताया? संकर्षण। संकर्षण का मतलब क्या होता है कि जो हमें सबको साथ में लाता है ना, क्योंकि उन्होंने जैसे वसुदेव को और नंद महाराज के परिवार को साथ में लाया, है ना। हम शायद भले भी अंदर से आंतरिक रूप से हम अलग हो सकते हैं ना, डिवाइड, समटाइम्स वी फील डिवाइडेड, है ना, ऑन आवर सेल्फ। लेकिन हमें पता होता है कई बार कि सही क्या है, लेकिन फिर भी हम गलत चीज़ के अंदर बहते जाते हैं। हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें सब कुछ पता है ना, लेकिन हमें थोड़ा मान सम्मान भी चाहिए होता है ना। हमें हमें पता है कि प्योरिटी सबसे बड़ा ताकत है, जैसे डेनिस ने बताया अभी, है ना। लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। लेकिन बलराम जी जो हैं वो क्या करते हैं, ऐसी जो डिवाइडेड जो थॉट्स है हमारे माइंड की, उसको साथ में ला देती है ना। हम कितने डिवीजन देखते हैं, परिवार में देखते हैं, संबंधों में देखते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ में देखते हैं, लेकिन संकर्षण हमें सिखाते हैं कि हमें ऐसे डिवीजन जो करते हैं उसके एजेंट नहीं बनना है ना। उसका मतलब है कि हमें किसी के अंदर भी कि जब भी कोई इसी प्रकार का घर्षण होता है तो उसमें आनंद नहीं आना चाहिए हमें, है ना। हमारा जो अहंकार है उसके आसपास हमें अपने छोटे छोटे कैंप नहीं बनाने हैं, है ना। सो अभी प्रश्न ये है कि अब मुझे बलराम जी की सबसे बड़ी मदद कहाँ चाहिए? मुझे आध्यात्मिक आनंद ढूंढने के लिए चाहिए, या मुझे आध्यात्मिक बल के लिए चाहिए, या फिर मेरा जो पर्पस है उसमें मैं अपने साथ यूनाइटेड रहूँ उसके अंदर चाहिए? कहाँ चाहिए बताइए आप? कहाँ बल चाहिए आप लोगों को? आध्यात्मिक आनंद चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए, या फिर आ, हम जो पर्पस से जुड़े हैं इस्कॉन में, हाँ, कि वो पर्पस में हमेशा पूरा लाइफ टाइम यूनाइटेड रहे, यूनाइटेड होना चाहिए? लॉर्ड बलराम की मदद कहाँ चाहिए आपको बताइए? सभी So you लेवल have पे to करें। select any one of them. You can select any one of them also, and you can select all three also. आई सिलेक्ट ऑल। ऑल। पर एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको अभी एकदम नीड लग रही है ना, एग्जैक्ट। अभी आप सोचिए थोड़ा कि मुझे एग्जैक्ट अभी आध्यात्मिक बल प्रभु। आध्यात्मिक बल के लिए चाहिए, हाँ। यस डेनिस प्रभु। वही प्रभु जी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक बल चाहिए, क्योंकि हमारी भक्ति अभी स्टेडी रहे, जो भी है प्रोग्रेस कर पाए। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक बल चाहिए। और बताइए। तीनों चाहिए प्रभु, तीनों। तीनों ले। आध्यात्मिक बल भी चाहिए, बलराम जी, जोड़ने की भी चाहिए, और जुड़े भी रहे। बलराम जी का आविर्भाव देना तो फिर तीनों मांग लेना। यस प्रभु। किसी ने आध्यात्मिक आनंद नहीं बोला अकेला, हाँ? आध्यात्मिक आनंद किसी को नहीं चाहिए, तो सिर्फ बल चाहिए हमें ना। आनंद नहीं चाहिए किसी को। हम्म। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया नहीं प्रेम विलास प्रभु ये? किसी एक को फॉलो करने से सब आ जाएगा प्रभु। वो तो है ही है, ऑब्वियसली, कि हम किसी को भी एक को फॉलो करेंगे। और दूसरा ये भी कि बलराम जी हम आगे देखेंगे हमारे आध्यात्मिक गुरु है, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। सो वो भी हमें देख रहे हैं ना कि उसको कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ चाहिए, तो वो भी हमें आउट ऑफ मर्सी बलराम जी हमें दे देंगे वो, राइट। तो बलराम जी जो है हमारे, जैसे हमको पता है, हमारे इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूट है वो, आध्यात्मिक गुरु के, है ना।
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु वही करते हैं जो बलराम जी करते हैं ना। बलराम जी क्या करते हैं? बलराम जी क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा। यस। तो गुरु क्या बोलते हैं? कृष्ण की सेवा करो, है ना। तो गुरु वही कर रहे हैं जो एग्जैक्टली बलराम जी कर रहे हैं। ही ब्रिंग्स द सोल टू कृष्ण, ही एंगेज हिज सोल इन कृष्णा सर्विस, है ना। जो जेन्युइन आध्यात्मिक गुरु है वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आ जाइए और मेरी प्रसन्नता करिए, है ना। जो जेन्युइन आध्यात्मिक गुरु है वो क्या बोलेंगे, आप आइए और कृष्ण के सेवक बनिए। जो जेन्युइन असली जो गुरु है वो कभी भगवान की जगह नहीं लेंगे। वो हमेशा भगवान के एक फेथफुल सर्वेंट के रूप में रहेंगे और हमें सिखाएंगे कि कैसे भगवान की सेवा की जाती है। इसलिए बलराम जी इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है। बलराम जी और कृष्ण की जो पावर्स हैं वो एकदम इक्वल है। हालांकि भले स्रोत भगवान है, कृष्ण है। जैसे हम केवल उदाहरण देते हैं मीनबत्तियों का। एक मीनबत्ती है, दो मीनबत्ती है ना। एक मीनबत्ती जली हुई है और एक मीनबत्ती से जो जली हुई मीनबत्ती है उसको हम दूसरी मीनबत्ती को जलाते हैं। तो मीन जो दूसरी मीनबत्ती जो जल गई उसकी भी उतनी पावर होगी ना जिससे जलाई है। तो पावर दोनों की इक्वल है, बलराम जी की और कृष्ण की। बट स्टिल बलराम जी जो है वो इटरनली भगवान की, कृष्ण की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि बलराम जी जो है ना, अगर आप आदि लीला पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो बलराम जी काफ़ी सारा अपना विस्तार करते हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स में अपना विस्तार करते हैं ताकि वो केवल एक ही उद्देश्य से कि कैसे कृष्ण की सेवा की जाए, है ना। जिस बेड पे कृष्ण सोते हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है। जिस सिंहासन पे कृष्ण बैठते हैं वो भी बलराम जी का विस्तार है ना। जो छाता भगवान यूज करते हैं, है ना, वो भी बलराम जी का विस्तार है। इसलिए जो भी भगवान को गहने पहनाते हैं, भगवान की जिस वस्तु की सेवा करते हैं, है ना, हम आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब क्या है, बलराम जी का विस्तार है ना। इसलिए बलराम जी का मैसेज बहुत क्लियर है कि जो भी चीज़ मेरे पास है ना, वो सारी चीज़ भगवान कृष्ण के लिए यूजफुल होनी चाहिए। और यही हमारा जो ईगो है, ईगो का जो रोग है हमारा, अहंकार का, उसकी ये दवा है। हमारे ईगो क्या बोलता है, वॉट अवर ईगो सेज, कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे लिए क्या है। हम भौतिक संसार में हम देखते हैं ना, आप कहीं बिजनेस करते हो तो हम क्या सोचते हो कि बाकी सब बात सही है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें मेरा क्या है। हम कम्युनिकेशन कोर्स सीखते हैं, है ना, तो उसमें ये बहुत सिखाया जाता है कि आप किसी को भी मिलो, है ना, आप चाहे किसी गवर्नमेंट लीडर को मिलो या किसी को भी मिलो, है ना, वो क्या पूछते हैं कि इसके अंदर मेरा क्या है प्रभु जी, ये बताइए, है ना। तो सब लोग ये पूछते हैं। लेकिन बलराम जी का कॉन्शियसनेस क्या है कि ये जो चीज़ है वो कृष्ण के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। हमारा अहंकार बोलता है कि क्यों मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, प्रभु जी बताइए, वाई आई वॉज नॉट अप्रिशिएटेड। इतना सारा जन्माष्टमी में सेवा किया, एक बार तो नाम ले लेते आप, एक बार भी आपने मीटिंग में नाम नहीं लिया। लेकिन बलराम जी की चेतना क्या पूछती है, अगर बलराम जी जैसी चेतना हो, वो ये पूछती है कि क्या भगवान इस सेवा से प्रसन्न हुए कि नहीं हुए ना। हमारा अहंकार बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी सेंट्रल पोजीशन, है ना, मैं सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु होना चाहिए, है ना। लेकिन बलराम जी की चेतना क्या बोलती है कि भगवान को भले भगवान सेंटर में रहे, मैं तो उनको खाली मदद करने में मेरी संतुष्टि है। तो ये कोई वीकनेस नहीं है, ये हाईएस्ट स्ट्रेंथ है ना। एक वीक पर्सन जो है ना, वो दूसरे की सक्सेस को टॉलरेट नहीं कर पाता है। एक वीक पर्सन वो होता है कि जिसको सबकी चीज़ों का सेंटर बनना है ना। तो बलराम जी इन्फाइनेटली स्ट्रांग है ना, इसलिए उनके पास इन्फाइनेटली कैपेसिटी है सेवा करने की। कई बार भक्तों को लगता है कि शरणागति का मतलब होता है कि एकदम छोटा बन जाना, नेगेटिव सेंस में, है ना। लेकिन शरणागति
एक आत्मा की आत्मा हमारी जो सेंस है उसको रिड्यूस नहीं करते हैं ना। शरणागति जो है आत्मा की रियल ग्लोरी दिखाता है सामने। जैसे हमारा हाथ है ये, है ना, तो ये फुल बॉडी के सामने हमारा हाथ कैसा है, छोटा है ना। तो जब ये बॉडी की, जब ये हाथ शरीर की सेवा करेगा तो उसका कुछ काम, पता उसका कुछ काम कर रहा है वो, या वो हेल्दी रहेगा। अगर ये हाथ बोल दे कि नहीं आज मैं शरीर की सेवा नहीं करूंगा, मुझे तो स्वतंत्र रूप से एंजॉय करना है, तो क्या वो एंजॉय कर पाएगा? बीमार हो जाएगा वो, है ना। इसी प्रकार से हम भी हेल्दी रहेंगे जब हम कृष्ण के साथ रिकनेक्ट करेंगे सेवाओं के माध्यम से, है ना। इसलिए ये जो गुरु का जो प्रिंसिपल है वो काफी मर्सीफुल है ना। तो गुरु जो होते हैं ना, कभी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करते हैं, है ना, कि आप ठीक है आपका अहंकार हमारा बढ़ाने के लिए, है ना। इस प्रकार से गुरु क्या करते हैं, हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ उसको रिकनेक्ट करते हैं ना। तो ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है। केवल उस विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि मेरी कीमत है। विनम्रता का मतलब होता है ये सोचना कि मेरी कीमत ये है कि जब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये मेरी कीमत है। हाँ, इसलिए जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, इस प्रकार से कि भगवान बलराम जी, है ना, मुझे बल दीजिए कि जिससे मैं भगवान के नाम को सुन सकूं, जो मैं हरि नाम ले रहा हूँ उसमें, है ना, कि मुझे शक्ति दीजिए कि मुझे जेन्युइन गाइडेंस जो मुझे मिल रहा है उसको फॉलो कर सकूं मैं। और मेरी जो इच्छा है इतने करोड़ों करोड़ों जन्म की कृष्ण से स्वतंत्र रहने की, उस इच्छा को आप रिमूव कर दीजिए। और शाम को और एक प्रश्न पूछना चाहिए सोने से पहले कि क्या आज मैंने कुछ सेवा किया, या खाली आज बस मैंने खाली मान सम्मान के लिए ही अपना सेवा किया। हाँ, क्या मैंने करेक्शन एक्सेप्ट किया आज, या फिर मैंने मेरे घमंड को डिफेंड किया, है ना। क्या आज मैंने किसी की कृष्ण भावना से आगे बढ़े उसके लिए कुछ मदद किया, कि बस ऐसे ही पूरा दिन चला गया। ये पूछना चाहिए हमें ना। तो अभी हम चलते हैं भगवान की कुछ लीलाओं के ऊपर, उससे क्या सीखते हैं हम। तो भगवान बलराम जी की एक सबसे बड़ी लीला थी, वंडरफुल पास टाइम, वो था धेनुकासुर का वध करना तालवन में, है ना। कृष्ण और बलराम के जो मित्र थे उन्होंने बताया कृष्ण बलराम को कि कृष्ण बलराम देखिए ये तालवन है, कितना सुंदर वन है ना, कितने मधुर फल है ना। ऐसा लग रहा है कि बस इधर से उस फल को मैं खाना शुरू कर दूं, लेकिन खाली हम उसको देख सकते हैं, उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जंगल में एक सबसे बड़ा राक्षस रहता है, वो क्या है, उसका नाम धनुकासुर ना। जिसका फॉर्म कैसा था, गधे जैसा ना, धनुकासुर, गधा। कि वो और उसके साथीगण जो है पूरा आतंक फैला के रखा है इस जंगल के अंदर, है ना, किसी को कुछ छूने नहीं देते, है ना। फल है, फल की मधुरता है, और बहुत मात्रा में है, लेकिन कोई वहां जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है। बलराम जी बोला कि डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, चलो फॉलो मी, है ना। तो बलराम जी ने, कि पीछे सब भाग रहे थे, तो बलराम जी ने तुरंत ही अंदर जाके पूरा पाम ट्रीज को हिलाया, है ना। सारे फल नीचे गिरने लगे, और धनु का शुरू हो गया बुरा गुस्सा। बोले किसकी हिम्मत है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे वन में आने की। कौन है ये, और ये बच्चा कौन है, ये बच्चा पार्टी कैसे हिम्मत हो गई। बड़े बड़े योद्धा आते नहीं है, और ये बच्चों के अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे एरिया में आके मुझे ही चुनौती दे रहे हैं। तो उसे तुरंत ही बलराम को अटैक किया, और बलराम जी ने तुरंत ही उसके पैर को पकड़ा, उसको घुमाया, अच्छे से घुमाया और फेंक दिया उसको। फिर दूसरा राक्षस आया, उसका फ्रेंड आया, सबको, कृष्णा बलराम ने सभी को, दे फिनिश्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, है ना। और जब उन सबको मार दिया तब जब जाके सारे जो भी उनके फ्रेंड्स थे वो सब लोग, है ना, फ्रीली एंजॉय कर रहे थे तालवन के जो फल थे उसको। सो
इस पास टाइम से हम कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो भगवान बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, है ना। तो तालवन क्या रिप्रेजेंट करता है? तालवन के जो फ्रूट्स है, फल है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के जो फ्रूट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो डिवोशनल लाइफ जो है ना, भक्तिमय जीवन जो है, उसके अंदर ही बहुत अच्छे मधुर फल है उसके। जैसे चैंटिंग का फल क्या है? कि हमें पीसफुल, हमारा हृदय हमारा मन पीसफुल रह सकता है। हियरिंग का फल क्या है? श्रद्धा है। भक्तों की सेवा करने का फल क्या है? अफेक्शन है ना। अगर हम शरणागत होते हैं तो उसका फल क्या है? कि हम अभय प्रदान होता है ना। तो ये सारे फल ऑलरेडी अवेलेबल है। कृष्ण भक्ति कोई ड्राई नहीं है ना। वो नेचुरल आनंद ही प्रदान करती है, हमें ड्राई लगती है ना। तो हमें कृष्ण भक्ति के अंदर स्वाद क्यों नहीं आता है? क्योंकि धेनु का सुर जंगल में खड़ा हुआ है। और धेनु का सुर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा स्टबर्ननेस। स्टबर्ननेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रेमिला शो? एनी आइडिया? हट। हट, हमारी हट, है ना। या फिर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, अकड़। है ना। अकड़, अकड़, हमारी अकड़ जो है वो धनु का सुर रिप्रेजेंट करता है। एक गधा होता है ना, वो काफी सारा हैवी बर्डन लेके जाता है ना। और उसको पता नहीं होता है क्यों लेके जा रहा है वो, है ना। वो चंदन की लकड़ी भी लेके जा रहा होता है, लेकिन वो भी हैवी लगती है उसको। वो खाली अपना वेट ही देखता है ना, कि वेट कितना है, अंदर क्या है उसको कुछ पता नहीं है। तो हम भी ऐसा वजन लेके जा सकते हैं, वी कैन। हम भी अपनी पुस्तकें कैरी करके जा सकते हैं उसको पढ़े बिना। हम भी मालाएं कर सकते हैं बिना सुने। हम भी सेवाएं करेंगे बिना उस सेवा का पर्पस जाने बिना, है ना। हम भी बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफी झाड़ेंगे, बोलेंगे, है ना, वो फिलोसॉफी को हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म किए बिना। हम भी मंदिर के सारे टेम्पल प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, है ना, लेकिन मन में एक ईगो का, कंपैरिजन का, हमारे एम्बिशन का बहुत बड़ा बर्डन ईगो लेते हुए, कैरी करते हुए, फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है ना हमें हैवी लगने लगता है। हम चंदन की लकड़ियां लेके चल रहे होते हैं, है ना, वो भी हमें बर्डन लगने लगती है। धेनु का सुर की चेतना क्या कहती है हमें? कि मुझे सब पता है ना। तो मैंने बहुत बार सुना है लेक्चर ना। अभी नहीं, मैं बाद में अपने आप को चेंज कर दूंगा। प्रभु जी बहुत अच्छा रहा लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे पॉइंट बताया आपने। अभी नहीं, बाद में अपने आप को चेंज करूंगा। कई बार हमें क्या लगता है कि यार मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना, बहुत हो गया। मैंने इसको मैं 10 साल निकाल दिए, 12 साल निकाल दिया, अब मैं सीनियर डिवोटी हो गया हूँ। अब मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना। जो गाइडेंस दे रहे होते हैं उनको बोल देते थैंक यू प्रभु जी, लेकिन आप समझिए मैं 12 साल से भक्ति में आ गया हूँ, तो आप अपना जो गाइडेंस आपके पास ही रखिए, या किसी और को दीजिए जो नया हो ना, एक 2 साल वाला, उसको दीजिए। मुझे जरूरत नहीं है ना। आई डो नॉट नीड गाइडेंस। कई बार हम सोचते हैं कि मैं अपने आसक्ति अपने पास रखूंगा और फिर भी मुझे हायर टेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये सारी ध्यानुकास कॉन्शियसनेस है ना। तो बलराम जी जो है ये हमारी जो अकड़ है, स्टबर्ननेस है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। तो बलराम जी खाली एक राक्षस को नहीं मारा, पूरी टीम को मार दिया था, है ना। इसलिए अगर हम छोटी सी एक कॉम्प्रोमाइज को अगर हम थोड़ा छूट दे देंगे ना, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा चीज बन सकती है ना। इसलिए जो इनर धेनुकासुर है उसके नेगोशिएट मत करिए। अगर आपको ऐसी कोई आदत लगती है, आप कोई आदत को आप पहचान लेते हो कि ये मेरी आध्यात्मिक जीवन को चुरा रही है, मेरे आध्यात्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा मत सोचिए कि एक दिन मैं उसको सुधारूंगा, नहीं। तुरंत बलराम जी के पास जाइए अब भी, है ना, और बलराम जी से बल मांगिए, है ना, कि मुझे बल दीजिए इसको निकालने के लिए। और फिर आपके वन को आप अपने अगेन सेफ बना सकते हैं। वो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन निकालते हैं ताकि हम भक्ति भक्ति में जो मधुर फल है उसका हम आनंद ले सकें। और आध्यात्मिक गुरु भी यही करते हैं। कई बार हमारे आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश होते हैं वो शायद हमारे कंफर्टेबल ट्री को हिला सकते हैं, है ना, हमें डिस्टर्ब भी हो लग सकते हैं। क्योंकि जो फल है, फॉल सिक्योरिटी के, वो गिर रहे होते हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या है? वो है कृपा।
एक आध्यात्मिक गाइड, एक आध्यात्मिक गुरु हमें बता सकते हैं कि प्रभु ये जो संग है उसको आपको नुकसान पहुंच सकता है, ये जो आदत है आपकी उसकी आपकी श्रद्धा को और नाजुक कर रही है ना। आपकी जो सेवा है उसमें आप और सिंसियरिटी ला सकते हैं। आपका जो घमंड है आपकी प्रोग्रेस को रोज रोक रहे हैं। जब ये सुनेंगे तो एट फर्स्ट हमारे ईगो को अच्छा नहीं लगेगा, बोले क्या है प्रभु जी क्या बोल रहे हो आप। लेकिन अगर हम उपदेश को आदेश को अगर हम प्रॉपरली रिसीव करेंगे तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ये प्रभु जी ने मुझे करेक्ट किया था ना। हाँ, तो वो मेरे जो आध्यात्मिक फल थे उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा भक्ति का फल का आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं। यस प्रेमिला सो। हाँ, टेस्ट ऑफ हरिनाम, हरिनाम का जो स्वाद है वो। किसका? हरिनाम, हरिनाम। हरिनाम का टेस्ट। यस, हरिनाम बहुत बड़ा फ्रूट है भक्ति का, बट अभी हम टेस्ट नहीं कर पा रहे। और सोचिए थोड़ा। यस हरे डैनिश, डैनिश प्रभु, और फिर कोई माता जी बोले थे वो बोल सकते हैं बाद में। यस डैनिश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमारा नेचर ही ऐसा है कि सब कुछ रिचुअल्स जैसा ही हो जाता है। तो जो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम जो बोलते हैं, तो मतलब प्रेममयी और प्रेम टिपिकली इतना नहीं आता है जो एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, बस माला करनी है ऐसा। हरे कृष्ण। फिर से एक बार बोलेंगे, एंड में क्या बोला आपने, एंड में? जैसे माला करनी है प्रभु जी, तो कभी कभी क्या होता है कि एक रिचुअल्स है, कुछ काम के जैसे हो जाता है कि ये तो करनी है, हम्म कर लेते हैं। तो जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आता है। हरे कृष्ण। आनंद नहीं आता है क्योंकि हमें हमारी भक्ति एक प्रकार से प्रक्रिया बन जाती है, इसीलिए। यस आशोल राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, गुरु के आदेशों का तंतोतंत पालन न कर पा रहा हूँ, तो मन में ये द्वेष, क्या कहते हैं उससे, मैंने ये दुख है। गुरु का आदेश जो है वो रैपन फ्रूट है, जिसको हम स्वाद नहीं ले पा रहे हैं ना, उसको फॉलो नहीं करते हुए। यस, थैंक यू प्रभु। कोई माता जी कुछ बोले थे अभी। हरे कृष्ण सेवा का आनंद। सेवा का आनंद नहीं ले पा रहे हम लोग। कितना सारा सर्विस दिया है भगवान ने, पर आनंद नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण हरि कथा का आनंद प्रभु। हियरिंग का टेस्ट। यस रविश प्रभु बोलिए। रीडिंग का बाबू, रीडिंग करते हैं मतलब करने के लिए करते हैं, बाकी उसका आनंद ठीक से नहीं ले पा रहे सर। जो बोला है तो करना पड़ेगा, ऐसा ना। हाँ। यस बाबू। हरे ठीक। कृष्णा प्रभु। यस माता जी कहाँ से आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, वही सेम रीडिंग का सुनने में मजा आता है। जब आप कोई कथा कहते हैं तो भगवान का, तो वो सब सुनने में बहुत मजा आता है। बट जब खुद रीड करते हैं तो पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इन सेंस के वो लगता है बोरिंग जैसा लगता है, हाँ, समझ में नहीं आता। पढ़ाई करना बोरिंग हो जाता है वो, है ना। हम्म, इसलिए अभी आप अपने आप को पूछिए कि मेरा ध्यानुकासुर कौन है, कौन सी मेरी ऐसी आदत है या मेंटालिटी है जो मुझे स्टबन है वो, है ना। क्या बताया सासू बोल रहा हूँ आपने? गुरु के आदेशों का नहीं नहीं, तंतोतंत पालन नहीं कर। स्टबन का हिंदी, हिंदी क्या बताया आपने अभी? अकड़न, अकड़न, अकड़। धनुकासुर कौन सा, हमारी कौन सी ऐसी आदत है जो हमें अकड़ी हुई आदत है जो मुझे ये करने नहीं दे रही है। यस प्रेम विलास प्रभु। इन कंटिन्यूएशन विद दिस आई वाज थिंकिंग, एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है मगर इसको हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, वो भक्तों का संग। भक्तों हम्म। का संग कोटि जन्मों के बाद हमें मिला है, बट हम उसको बहुत ही चीपली लाइटली लेते हैं और वो रिलीज नहीं कर पाते। तो या यस, भक्तों का संग जो है एकदम राइपन्ड फ्रूट है वो भक्ति का, लेकिन फिर भी हम उससे दूर भागते कई बार, है ना। तो अभी आप लोग अपने आप को पूछिए कि कौन है मेरा धनुकासुर, है ना। जोर से आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है, चलेगा ये, है ना। पर अंदर सोचिए कि मेरा धनुकासुर कहाँ है,
और कृष्णा बलराम के सामने ऑनेस्टली आंसर करिए, कृष्णा बलराम मेरा धनुकासुर ये है। और ये मत सोचिए कि आपके धनुकासुर को आपको अकेले ही उसको लड़ना है, यही यही भक्ति की ब्यूटी है ना। हाँ, बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं ना, बलराम जी ना, ये बर्डन काफी सालों से, बहुत टाइम से मैं लेके आ रहा हूँ, तो कृपा करके इसको अपरूट करिए, है ना। तो भगवान जो है ना, हमारे जीवन के से मधुरता नहीं हटा देते हैं ना, वो बलराम जी वो हटा देते हैं कि जो हमें भगवान की जो स्वीटनेस में जो बाधाएं होती है उसको हटा देते हैं। स्वीटनेस ऑलरेडी है अंदर, है ना, लेकिन जो बाधाएं डाल रही होती है उसको भगवान जो है वो निकाल देते हैं। दूसरी एक लीला है प्रलंबासुर का वध, है ना। आप देखिए कृष्ण और बलराम और अपने फ्रेंड के साथ एकदम आनंद से खेल रहे थे, खेल कूद रहे थे, अलग अलग गेम्स खेल रहे थे, है ना, टीम बना रहे थे, कितना अच्छा माहौल था, है ना। लेकिन फिर राक्षस आ गया जिसका नाम था प्रलंबा। और वो कैसे आया था? राक्षस के फॉर्म में नहीं आया था, है ना, वो एक बच्चे के फॉर्म में आया था, है ना, फ्रेंड के फॉर्म में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक राक्षस के फॉर्म में नहीं आया था, उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, मित्र के फॉर्म में आया था वो। भगवान जानते थे कि कौन है ये, है ना। जब वो गेम खेली गई और सब कुछ हुआ, तो प्रलंबा ने बलराम जी को अपने कंधे पे बिठाया, है ना, और फिर वो भागने लगा। उसने सोचा कि आज मैं बलराम जी को सेपरेट कर लूंगा ग्रुप से और फिर उनको खत्म कर दूंगा। पर प्लान बना के आया था वो, है ना, पूरा रिहर्सल करके आया था, है ना, कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे जाऊंगा और फिर उसको खत्म कर दूंगा। सो प्रलंबा टुक बलराम ऑन हिज शोल्डर एंड बिगेन रनिंग, है ना, अपने अलग जगह चल रहा था। तो प्रलंबा का स्ट्रेटेजी क्या था? सेपरेट करना, है ना। वो बलराम जी को हरा नहीं सकता था कृष्णा के संग में, इसलिए उसे सोचा कि बलराम जी को थोड़ा दूर लेके जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो दूर लेके गया, तो बलराम जी कैसे हो गए? एकदम हैवी हो गए, है ना, एकदम सुमेरु पर्वत की तरह एकदम बलराम जी जो है वो हैवी हो गए, है ना, एकदम, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, बल उसको पकड़ में नहीं आ रहे थे बलराम जी, है ना। और फिर वो जब थक रहा था, है ना, तो तुरंत ही उसका रियल स्वरूप बाहर आ गया, और बलराम जी ने उसने अपने हाथों से ऐसे मार दिया उसको, है ना। इसलिए हमारे जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर इसी प्रकार से डेंजरस चीजें आती हैं, है ना। कुछ हमारे डेंजरस इन्फ्लुएंस हमारे आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, वो पूरा अनाउंस करके नहीं आते हैं कि मैं आ रहा हूँ, है ना। समटाइम्स वो दुश्मन आते हैं हमारे जीवन के अंदर, यही बोलते हैं कि ये तो खाली छोटा सा एंटरटेनमेंट है ना, ये तो मैं खाली बस 5 मिनट स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, है ना, ये तो खाली मेरा फ्रेंड है, ये तो खाली मेरा एम्बिशन है, ये तो खाली मेरा विचार है, मैंने खाली एक ही कॉम्प्रोमाइज किया है ना। लेकिन जब आप इस छोटे से इन्फ्लुएंस को अगर आप कंधे में बिठाते हो, है ना, तो वो आपको भक्ति से, कृष्ण से दूर लेके जा सकता है ना, हमारी चैंटिंग से दूर लेके जा सकता है, हमारे आध्यात्मिक गुरु को दूर लेके जा सकता है, हमें भक्तों के संग से दूर लेके जाता है। ये तो राक्षस था प्रलंबासुर, उसने किसी हथियार से अटैक नहीं किया था पुतना की तरह। पुतना भी एक्चुअली ऐसी ही आई थी, है ना, प्रलंबासुर की तरह आई थी, माता बन के आई थी वो तो, है ना। तो ऐसा कोई हथियार लेके नहीं आया था, उसने पहले एक्सेस गेन किया, है ना। सो डिवोटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम एकदम कमजोर रहे, है ना। हमें हर एक जीवों के प्रति काइंड रहना है ना, नम्र रहना है, पर हमारे अंदर ये भी बुद्धि होनी चाहिए कि मैं मेरे हृदय के अंदर किसको अलाउ कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल प्रोसेस दिया है, वो है संगति। तो अच्छी संगति हमारी भक्ति को बढ़ावा करेगी, और गलत संगति जो है हमारी भक्ति को वीक करेगी, है ना। सो
इसलिए बलराम जी जब हैवी हो गए हैं, तो बलराम जी इतने हैवी बन गए कि प्रलंबासुर उनको उठा नहीं पा रहा था, है ना। सो इसलिए जब हम सीरियस भक्तों के साथ संग करते हैं तो हमारी जो खराब आदतें होती है ना, वो अपना चार्म खो देती है। इसलिए जब हम गुरु और शास्त्र के रूप में शेल्टर लेते हैं, तो हमारा फॉल्स ईगो जो है वो तुरंत धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है ना। इसलिए हमें हैवी बनना है हमारी साधना से, हमें हैवी बनना है हरि नाम लेके, हमें हैवी बनना है हमारी सर्विस से, हमें हैवी बनना है कृतज्ञता से, हमें हैवी बनना है प्रभुपाद जी की जो आदेश है उसको फॉलो करते हुए, और हमें हैवी बनना है प्रलंबासुर के ऊपर हमारे भक्तों के संग से, है ना। सो कई बार आपके भी काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, है ना। अरे मैं तो प्रभु जी एकदम अच्छा चल रहा था, मेरा चैंटिंग भी अच्छा चल रहा था, मैं अच्छी सेवाएं कर रहा था, है ना, लेकिन मैं धीरे धीरे थोड़ा केयरलेस होने लगा, है ना। फिर मैंने भक्तों का संग छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, फिर मैं अकेला हो गया, और ग्रेजुअली मेरा जो आध्यात्मिक बल है वो कम हो गया। ऐसा होता है ना, ये पूरा चेन बताया ना मैंने। कई बार हम सोचते एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा होता है जीवन, चैंटिंग अच्छा चल रहा है, सेवा सेवा वो एकदम फर्स्ट क्लास, धीरे थोड़ा सा केयरलेसनेस आ जाती है, हम हमारा संगति छोड़ देते हैं, छुपाने लगते हैं चीज़ों को, आइसोलेट हो जाते हैं अपने आप को। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि शर्म के मारे हम छुपे रहें। प्रलंबासुर का रास्ता है अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, भक्तों से चले जाओ, है ना, सेपरेट हो जाओ, है ना। शर्म शर्म आनी चाहिए, ऐसा करके प्रलंबासुर हमें अंदर से बोलता है। क्या मुंह दिखाएगा प्रभु जी के सामने जाके 3 महीने तक दिखाने, फिर पूछेंगे कहाँ थे प्रभु, क्या मुंह दिखाएगा? प्रलंबासुर बोलता है कि तो दूर ही रहे। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम शेमलेसनेस सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन है कि वापस हम जाए, वापस हरिनाम ले, वापस भक्तों का संग करें, वापस सेवाएं करें, वापस हरिनाम वापस लेक्चर सुने, और वापस बलराम जी की शेल्टर ग्रहण करें। बलराम जी हमारे आध्यात्मिक गुरु है, उनका बिजनेस ही है कि हमें कृष्ण के पास वापस लाना, इसलिए हम उनके पास जाना है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो और एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ अभी इसमें से। प्रलंबासुर तो एक राक्षस के रूप में आया नहीं था पहले, मतलब आई मीन फर्स्ट उसने दिखाया नहीं कि मैं राक्षस हूँ, वो तो दोस्त बन के आया था, है ना। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो अपने आप में गलत नहीं होती है ना, लेकिन अगर हम उसको यूज करते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो हमें कृष्ण भक्ति से निकाल देती है। देखने से ऐसा नहीं लगता है कि यार ये गलत कर रहा हूं मैं, है ना, लेकिन अगर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उस चीज को, तो वो धीरे धीरे हमें वो आ, खींच सकती है ना, धीरे धीरे करके हमें भक्ति में से निकाल सकती है। कि जो चीज़ हमें हार्मलेस लगती है, एक प्रकार से दूसरी तरीके से बता, जो चीज़ हमें हार्मलेस लगती है, लेकिन वही चीज़ हमें स्लोली कैरिड अवे कर लेती है हमारा चैंटिंग से, हमारे रीडिंग से, हमारे डिवोटी एसोसिएशन से, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे जीवन के अंदर कि जो हमें लगता है कि गलत नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे हमें वो स्लोली स्लोली भक्ति से निकाल देगी? बताइए। थोड़ा सोचिए। तो कहते हैं जैसे कि प्रभु जी, हम कई बार इंस्टाग्राम पे स्क्रीन रोल करते हैं कि भगवान की है, लेकिन वो करते करते फिर अदर रील्स भी हम देखने लग जाते हैं। हाँ, है ना, बहुत अच्छा आंसर दिया। कई बार हम स्क्रीन देखते हैं, हम सोचते हैं कि खाली बस 5 मिनट के लिए स्क्रीन स्क्रॉल करूंगी, लेकिन फिर उसका 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, और हमारा जपा, हमारा रीडिंग सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। गलत नहीं है एक प्रकार से, चलो एक समय अगर उसको लिमिटेड यूज़ किया जाए तो भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं ना हमारे स्क्रीन को, लेकिन वो फिर बादल बन जाती है। यस, कृष्ण बलराम प्रभु। हाँ प्रभु, ओवर एम्बिशियस अर्निंग के लिए अगर कोई आता है तो पहले में अच्छा लगता है ना कि यस यस, बोल लीजिए प्रभु जी, हाँ सॉरी। बस नहीं, बड़ा वही बताया तो रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा। हम्म कई बार हम पैसा कमाते हैं, हम सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, है ना, तो मैं ज़्यादा सेवा करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा तो डोनेशन भी दूंगा, ज़्यादा अच्छी सेवा करूंगा, लेकिन वही पैसा हमें भगवान से दूर कर लेता है। पहले अच्छा लगता है ना कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वही पैसा मैं ले जाता है। यस सुनील प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी, हमें लगता है कि 5 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं हम्म ना कहीं वो हमारे रेगुलरिटी को डिस्टर्ब करता है, और फिर वो बाकी चीजें भी हम उसी तरीके से ले लेते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इम्पेक्ट करती है मुझे इन चीजों में। और 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, ऐसा है ना। फिर वही चीज़ हमें कैरी कर लेती है। यस। और के उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु जी, जब हम सोशली कहाँ ज्यादा होते हैं। कहाँ से आवाज आ रही है समझ नहीं आ रहा है माता जी। आरती माता जी। आरती माता जी, बोलिए बोलिए। हाँ, जब हम सोशली ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बाहर के फ्रेंड्स बना लेते हैं, एक बार उनके साथ ग्रुप में कहीं घूमने चले गए, फिर दूसरी बार इच्छा होती है, तीसरी बार, ऐसे हम फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दो बार तो जा रहे हैं फ्रेंड के साथ, है ना, फिर हाँ। हमें लेके चले जाते हैं, है ना, इस्कॉन से ही दूर कर लेते हैं। यस, आशा बलराम प्रभु। आपको ब्रो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरिनाम लेते समय सावधान न रहना। ये भी एक प्रकार से हो सकता है कि हम सोचते हैं कि अभी नहीं, दूसरी माला में सावधान रह जाऊंगा, है ना, लेकिन रोज लेता हूँ मैं। हाँ, रोज करता हूँ मैं। कैजुअल बन जाता है वो। यस सोनिल प्रभु, और कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। तो भगवान की सेवा के लिए कुछ सीख रहे हैं, लाइक मे बी मृदंगा और हारमोनियम, तो फिर सीखते सीखते राग में फंस जाते हैं, और आगे 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 हाँ, सीखते जाते हैं, तो ये दैट कुड। हाँ, जब इंस्ट्रूमेंट सीख रहे होते हैं तो उस राग में फंस जाते हैं हम। फिर भक्ति चली जाती है उसमें से, है ना, तो राग आ जाता है अंदर। जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप लोग, सब पता है आप लोगों को, नहीं मतलब सबको पता है कि हम कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। यस। के शिष्य है प्रभु। यस प्रेम, आपने हाथ खड़ा किया था। Yeah, I wanted to say the same thing. आरती महाराज ने बोला, वही मेरा आंसर था। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन कि इसके घर पे जाना ही पड़ेगा, इनका बर्थडे है, इनका बर्थ हुआ है, इनका डेथ हो गया है, ये वो, दैट इज गुड। बट बहुत ज्यादा करने से फिर दिक्कत हो जाती है। हम्म। यस। तो यही प्रलंबासुर है ना। ऐसे धीरे धीरे आएगा ना आपके जीवन के अंदर, और फिर आपको सेपरेट करके लेके चला जाएगा, है ना। पर साधना अच्छी होगी हमारी, तो वो हैवी होनी चाहिए ताकि प्रलंबासुर को मार सके। हमारा संग जो है वो एकदम हैवी हो सके ताकि प्रलंबासुर को मार सके वो, है ना। तो एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी चीज अगर हमें भगवान से अलग करती है, वो कभी भी हमारे रियल मित्र नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे वो, है ना। जो चीज मुझे कृष्णा से दूर करती है, वो चीज कभी भी मेरी रियल फ्रेंड हो ही नहीं सकती, है ना। ठीक है। हम्म। फिर ये तो हमने शक्ति देखी भगवान बलराम जी की, है ना, लेकिन बलराम जी की एक और भी शक्ति थी। वो थी कि वृंदावन जो वासी थे, है ना, उनको हूंफ देना, एक प्रकार से, है ना, उनको अच्छा लगाना, हूंफ देना, ऐसे कंसोल करना ना। जब हम देखते हैं कि जब बलराम जी का शक्ति खाली युद्ध लड़ने में नहीं है, इसमें भी है। जब कृष्णा मथुरा चले गए थे, फिर कृष्ण द्वारका चले गए, तो वृंदावन के वासी तो थे काफी इंटेंसली, वो सफर कर रहे थे सेपरेशन में कृष्ण से। फिर बलराम जी गए वहां पर अपने माता पिता को मिलने के लिए, दोस्तों को मिलने के लिए, फ्रेंड्स को मिलने के लिए, गोपीज को मिलने के लिए। तो सारी यंग गोपीज थी, उन्होंने पूछा, बलराम जी के पास गए और पूछा कृष्ण के बारे में। वो सब कृष्ण की मधुर, जो उनकी स्माइल है उसको याद कर रहे थे, है ना, उनके वर्ड्स, उनका अफेक्शन, सब कुछ बताया बलराम जी को। और उनका सेपरेशन इतना इंटेंस था कि सब रोने लगी। तो बलराम जी ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम में आता है कि अ, बहुत अच्छा ये श्लोक है भागवतम का, 10.65.16, कि भगवान बलदेव जी जो थे, है ना, जो सभी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं, है ना, और वो सभी चीज़ों को कंसोल करने में, एकदम हूफ देने में एकदम एक्सपर्ट है वो। और उन्होंने गोपियों को एक प्रकार से हूफ दिया कि जो भगवान ने जो संदेश भेजा था उसको देते हुए। और ये जो संदेश है वो गोपियों के हृदय को काफ़ी स्पर्श हो गया,
है ना। तो ये आध्यात्मिक गुरु का पूरा पिक्चर दिखा देता है। गुरु जो है ना, हमें कभी भगवान को भूलने नहीं देता है ना। वो भगवान के जो हमारे स्मरण शक्ति है उसको और गहराई में उतारते हैं हमें, है ना। सो इसलिए बलराम जी हमें सिखाते हैं कि कृष्ण को कैसे स्मरण किया जा सकता है ना। बलराम जी हमें सिखाते हैं कि आपके आपके जो हृदय है उसको कृष्ण के सामने ऑनेस्टली रखो। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि एकदम सॉफ्ट हार्टेड रहना इतनी खराब विश्व के अंदर, खराब दुनिया के अंदर ना। कई बार लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ ही हो जाता है कि एकदम सारे इमोशन निकाल देना। समटाइम्स वी थिंक लाइक दिस, कि इमोशन ही नहीं रखना ऐसा, कि मुझे कुछ चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं, मैं फीलिंग से परे हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक, जो एडवांस डिवोटीज हैं, है ना, उनका हृदय ऐसा होता है कि उनको बहुत डीपली फील होता है। लेकिन उनका जो फीलिंग होता है वो कृष्ण के साथ जो उनका संबंध है उसके लिए स्ट्रांग फीलिंग होती है। तो बलराम जी का बल खाली राक्षसों को मारने के लिए नहीं है ना, उनका बल एक हमें होम्फ भी दे सकता है। हम भगवान का जो मैसेज है उसको जब वो कैरी कर रहे थे तब, है ना। अगर बल है लेकिन दया नहीं है तो वो कठोरता बन जाती है ना। अगर दया है पर बल नहीं है ना, तो वो एक भावुकता बन जाती है, हेल्पलेस सेंटिमेंट। लेकिन बलराम जी के अंदर भी है, दोनों ही है ना, बल भी है और दया भी है। इसलिए हम कई बार पूछना चाहिए संबंधों के, जब भक्तों के संबंधों के बीच में जो चर्चा करते हैं पूछना चाहिए कि जब कोई भक्त स्ट्रगल कर रहा होता है तो क्या हम ये सोचते हैं कि उसको तुरंत उसको फिक्स करो, तो तुरंत ही, है ना, उसके उसके जो स्ट्रगल है ना। क्या हम उसको सुने बिना लेक्चर देते हैं? क्या हम उनके पेन को जज करते हैं? क्या फिर हम बलराम जी जैसा बिहेव करते हैं कि जो कृष्ण का जो संदेश है वो उसके हृदय तक पहुंचा है ना। उसका मतलब ये नहीं कि हमें गुरु बन जाना है ना। उसका मतलब ये होता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबली, एक हम्बली और एक केयर के साथ हम उनसे बात करें। कई बार मैसेज बहुत सिंपल होता है ना। कई बार अगर कोई डिवोटी आता है, कोई स्ट्रगलिंग डिवोटी, तो सिंपल मैसेज देना होता है ना, प्रभु जी कोई बात नहीं, आप चैंटिंग को मत छोड़िए, है ना, प्रभु चिंता मत करिए, कृष्ण आपको भूले नहीं है ना। चलिए अरे साथ में मंदिर चलते हैं प्रभु जी, है ना। क्या मैं सुन सकता हूँ कि आपको क्या हो रहा है ना। चलिए आज साथ में कुछ रीडिंग करते हैं, चलिए आज साथ में कुछ सेवा करते हैं मंदिर में जाके, है ना। प्रभुपाद की संस्था में आपकी भी एक जगह है। ये बलराम जी की ऐसा सोचना, डिवोटी को बताना सामने जो स्ट्रगल कर रहा है, ये बलराम जी की करुणता है। एक सबसे मुख्य सर्विस ये होती है कि एक डिवोटी को याद स्मरण करवाना कि, सॉरी, एक सबसे मुख्य सर्विस ये है कि एक भक्त को कृष्ण का स्मरण करवाना कि जब वो भगवान को और भक्तों को भूलने की कोशिश कर रहा होता है ना। एक मैसेज, एक फोन कॉल, एक इनविटेशन, वन स्मॉल काइंड ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस शायद उसकी आध्यात्मिक जीवन को बचा सकता है ना। इसलिए पावर ऑफ एंकरेजमेंट, जो एंकरेजमेंट का जो पावर है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए ना। इस्कॉन के अंदर सब कुछ चाहिए, हमें फिलोसफी भी चाहिए, हमें स्टैंडर्ड्स भी चाहिए, हमें मैनेजमेंट भी चाहिए, प्रीचिंग भी चाहिए, लेकिन हमें बलराम जी की स्पिरिट भी चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं क्या चीज बल दूं ताकि वो कंटिन्यू कर सके अपने आध्यात्मिक जीवन के अंदर। हाँ, इसलिए हाँ, आपके जीवन के अंदर अगर कोई ऐसा कोई आपको दिख रहा है भक्त, है ना, इस वीक के दौरान उसको पकड़िए, है ना, उसको क्रिटिसाइज मत करिए, उसको डिस्करेज मत करिए, है ना, लेकिन एक सिंसियर कृष्ण सेंट्रिक एंकरेजमेंट दीजिए उसको। ये सबसे मुख्य सेवा बन सकती है बलराम जी के चरण कमलों में, है ना। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिवोटी वो नहीं होता है कि जो दूसरों का पेन समझ नहीं सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट डिवोटी वो होता है कि आ, वो हेल्प करता है उस सामने वाले व्यक्ति को उस पेन के अंदर भी भगवान को, भगवान की स्मरण करवाना। दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट डिवोटी। A strongest devotee is the one who helps another person remember Krishna even within that pain, है ना। तो ये बलराम जी की करुणता है। फिर बलराम जी की एक लीला ये भी है
यमुना देवी की, है ना। यमुना देवी, जब बलराम जी ने यमुना रिवर को बताया कि मेरे पास आओ, तो यमुना ने कोई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं दिया कुछ भी, है ना। तो बलराम ने क्या किया, अपना हल लिया और उसमें से फांटे पड़ने लगे भगवान, है ना। तुरंत ही यमुना देवी घबरा गई और तुरंत ही भगवान के चरण कमल में वो आके अपनी माफी याचना करने लगे वो। तो ये पास्ट टाइम दिखाते कि भगवान का कितना, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, लॉर्ड बलराम इज द, है ना। पर फिर भी एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन सिखाते हैं हमें कि वो भगवान बलराम जो है वो हल लेके चलते हैं। हल क्या करता है, हल का काम क्या है कि जो हार्ड ग्राउंड है उसको तोड़ता है, ठीक है। जो वीड्स को क्या बोलते हैं ब्रो, वीड्स, खरपतवार। खरपतवार, खरपतवार। खरपतवार को निकालते हैं, है ना। वो भूमि को, हल जो है वो भूमि को एक सीड, बीज रिसीव करने के लिए रेडी करता है ना। और एक हल जैसे बलराम जी ने किया, है ना, ऐसी चैनल्स बना सकता है जिससे पानी आसानी से फ्लो कर सके। तो हमारा हृदय जो है ना वो कैसा है, वैसा फील्ड है, खेत है वो, है ना। अगर खेत अगर एकदम हार्ड होगा तो बीज अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। अगर वो खरपतवार होगा, है ना, वीड्स, तो जो एक्चुअल जो क्रॉप है वो एकदम घुट, उसको घुटन जैसा लगेगा, है ना? अगर खेती में अगर आपको आपने पानी की प्रॉपर चैनल नहीं बनाई तो पानी वेस्ट किया जाएगा। इसलिए भक्ति का बीज हमें कहाँ से मिलता है, वो गुरु और कृष्णा की कृपा से मिलता है ना। भक्ति का बीज हमें वहां से मिलता है। इसीलिए हमारा जो फील्ड है, हमारा खेत जो है, हृदय हमारा, उसको हमें कल्टीवेट करना चाहिए, है ना। समटाइम्स हमें हमें फल चाहिए होते हैं भक्ति के, है ना, लेकिन हम बलराम जी को अलाउ ही नहीं करते हमारे खेत को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए ना। हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने होते, लेकिन फिर भी हमें भक्ति के जो एक्सटेसी वो चाहिए होती है हमें। हमें चैंटिंग ठीक से नहीं करना, लेकिन हमें फिर भी आध्यात्मिक स्वाद चाहिए, है ना। हमारे इनपुट्स को हम जो कर रहे हैं मुंह से, आंख से, कान से, उसको हमें कंट्रोल नहीं करना, लेकिन हमें एकदम मन शांत चाहिए। हमें ईर्ष्या को नहीं निकालना है, लेकिन हमारे एकदम शुद्ध हृदय चाहिए ना। तो भगवान का जो हल है वो रिप्रेजेंट करता है आध्यात्मिक कल्टीवेशन को। वो हमारे हृदय को तोड़ने के लिए हल जो है वो उपयोग नहीं होता है। ही प्लाउज द हार्ट टू मेक इट द, क्या बोलते, लैंड मोर फर्टाइल, है ना। वो हल का इस्तेमाल करते हैं ताकि और हम उसको अंदर बीज रोप सके, है ना। कई बार ये जो हल है, ये कृपा का हल है ना। कई बार हमें अनकंफर्टेबल भी लगता है ना। जब कोई फेलर आती है, कोई डिवोटी करेक्ट करता है हमें, जब कोई प्लान काम नहीं करता है हमारा, जब हमारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है ना, तो वो टेस्ट करता रहता है। कई बार हमें ये कृपा का जो हल है ये अनकंफर्टेबल लगता है हमें। और फिर जब हम सारी पोजीशन को छोड़ देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये ऐसा सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी से अटैच था। हम ये भी सोच सकते हैं कि उस समय भी हमें, मेरे साथ क्या हो रहा है ये, है ना। तो फिर हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ऐसा मेरे हृदय के अंदर ना कुछ करिए, यमुना के साथ जैसा आपने किया था, कि जिससे रियल भक्ति फ्लो हो सके। ऐसी चैनल बनाइए आप। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी परेशानी आती है उसको हमें एकदम लेबल दे देना चाहिए कि भगवान का पनिशमेंट है ये, है ना। हमें एकदम सेंसिटिव और जवाबदारी पूर्ण होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हर एक स्थिति, हर एक खराब परिस्थिति के अंदर ये बहुत जरूरी है कि हमें एकदम सरेंडर होना, है ना। तो यमुना ने पहले इनिशियल रिफ्यूजल किया, है ना। यमुना ने पहले मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, तो वो है हमारा हृदय शरणागति के लिए जब हम डिले करता है वो। हमें कई बार पता होता है लेकिन हम पोस्टपोन करते हैं ना, कि ठीक है मैं ध्यान से जप करूंगा लेकिन बाद में करूंगा, है ना। ठीक है मैं अपने जीवन को रेगुलेट करूंगा लेकिन बाद में करूंगा, है ना। मेरी हैबिट बहुत खराब है पता है, लेकिन बाद में सुधारूंगा, है ना, ऐसा। तो आपसे जीवन भी चल रहा होता है, मृत्यु भी नज़दीक आ रही है और समय भी जा रहा है। इसलिए ह्यूमन लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत प्रेशियस है ना। इसलिए बलराम जी का जो ये कॉल है
यमुना जी को बुलाया था, वैसा जो हमको ही बुला रहे हैं भगवान है, वो सीरियस कॉल है कि कम क्लोजर टू मी। कृष्णा भक्ति दूर रहने से नहीं होगी। भगवान का जो नाम है, हरि नाम जो है, वो हमारे हृदय को छूना चाहिए। जो सेवा हम कर रहे हैं वो हमारे हृदय को अंदर तक जानी चाहिए। जो हमारे गुरु के आदेश हैं, दैट मस्ट कम नियर अवर हार्ट, है ना। खाली एक ऑल्टर है, एक बुक का अपने शेफ शेल्फ बना दिया या लेक्चर सुन लिया, ऐसा नहीं, है ना। सो आर्टिफिशियल ही नहीं, एकदम हमारे हृदय के साथ हमें ऐसा हृदय को इतना कल्टीवेट करना चाहिए ना, कि ताकि अच्छे से अच्छे भगवान जो बीज मिला है हमें भक्ति का, वो उसको हम अच्छा सा ग्रो कर सकें, है ना। तो अभी एक हल्की एक प्रैक्टिकल एक प्रैक्टिस करते हैं हम, है ना, प्रैक्टिकल, कि आपका कोई भी एक एरिया बताइए कि जहां पर आपको कल्टीवेट करना है खुद को, ना, वन एरिया ऑफ कल्टीवेशन, कि जहां पर आपको खुद को और कल्टीवेट करना है। प्रश्न समझ गए आप? कल्टीवेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उगाना प्रभु, खेती बाड़ी। बताइए। चूज वन एरिया ऑफ कल्टीवेशन, जहां पर आप कुछ सुधार कर सकते हो। ऐसा कौन सा एरिया है? कोई एरिया नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। तो मुझे कोई ऐसा मुझे एरिया लग अपनी नहीं रहा है। माला में प्रभु, क्या? मैं अपनी प्रभु जी अपनी माला में इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। आपकी माला में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं ना, उसको कल्टीवेट करना चाहते हैं। यस। फिर? यस, ऐसा दोनों लोग। I want to improve the quality of services. देनिश प्रभु। यस प्रभु, जैसे माता जी ने बताया ना, ऐसे माला मतलब 16 माला राउंड एक साथ में कंप्लीट, और वो भी क्वालिटी के साथ। हरे कृष्ण। क्वालिटी के साथ। सबसे पहले आपको कुछ बोलना है? और? ओके ओके। और बताइए, जो नहीं बोल रहे हैं वो बताइए अभी ना। कौन नहीं बोल रहा है? अनंत रूपा प्रभु, आप बताइए, कौन सा एरिया में आपको लग रहा है कि हल चलाना पड़ेगा अभी? अनंत रूपा प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्ण। यस, आ, बताइए कौन से एरिया में आपको मुझे हल चलाना है? मुझे तो लग रहा है सभी एरिया में हल चलाना चाहिए मेरे जीवन में, तो मतलब तो फिर भक्ति भी में। एक बताइए। एक है तो मतलब रिलेशनशिप, साधना, ये बोल सकते हैं। साधना में हल चलाना, रिलेशनशिप में हल चलाना है, ओके, गुड। हरे थैंक कृष्णा प्रभु जी। यस। रीडिंग रीडिंग में इम्प्रूव करना है, रीडिंग बढ़ानी है। रीडिंग में हल बहुत, चलाना। हाँ बहुत कम हो रहा है। हाँ, उसमें थोड़ा हल चलाना पड़ेगा। हाँ। यस। मिल। हरे कृष्णा प्रभु। यस पूनम, प्रभु, मतलब मुझे लगता है कि मुझे सेवा का मूड बढ़ाना है। सेवा का जो भाव है उसमें आपको हल चलाना है। जी। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हल चलाने का जन्माष्टमी में। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा भी सेम आंसर है पूनम माता जी का भी। हम सेवा में ही हमें इम्प्रूव करना है, अच्छे से सेवा करनी है, और जैसे ज्यादा सेवा मिले बस हमको। यस। थैंक यू माता जी। हरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वो क्वालिटी चैंटिंग एंड रीडिंग। क्वालिटी एंड चैंटिंग में हल चलाना है। यस। और माता जी इसमें से और कोई? और बताइए। बहुत सारे लोग हैं। रिड्यूसिंग तमोगुण, ओके। स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। यस। कृष्ण बलराम प्रभु का। यस अनिल प्रभु। प्रभु, मुझे लगता है कि मेरी मंगला में मुझे बलराम जी से हल चलवाना है। क्या? मुझे
मंगला में आने का जो मेरा प्रोग्राम है काफी डिस्टर्ब हो गया है। मंगला आरती के आ लिए ही नहीं पा रहा हूँ मुझे लग रहा है। निराली माता जी का भी सेम आंसर है। तो हल सबको चलाना है, इतना तो सबको पता चल गया है ना। सबको हल चलाना है। हल कौन चला सकता है? बलराम जी चला सकते हैं, है ना। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक 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 ऑनेस्ट प्रॉमिस बनाइए, और फिर बलराम जी से बोलिए कि ये जो मैंने प्रॉमिस बनाया ना बलराम जी, उसको शक्ति दीजिए ना। ठीक है। यस। और भी काफ़ी सारे लेसन्स हैं, जैसे कि अगर ज्ञान में विनम्रता नहीं होगी तो भी खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे नैमिषारण्य में जब बलराम जी ने रोमार्चन सूत को देखा कि वो रोमार्चन सूत जो थे वो एकदम आसन पे बैठे हुए थे, है ना। और रोमार्चन सूत की बहुत बड़ी, बहुत विद्वान थे वो। लेकिन जब बलराम जी आए तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो बलराम जी ने उस सिचुएशन करेक्ट किया, कैसे? उसको खत्म करके एक प्रकार से, ना, एक घास के तिनकों को लिया और ऐसे खाली छुआ तो मर गया वो, है ना। लेकिन फिर एंश्योर किया उन्होंने कि रोमांसुर का जो बेटा है उग्र श्रवा वो कंटिन्यू करे, है ना। सो इसलिए मैसेज क्या है कि अगर हम बहुत विद्वान हैं, हमारे पास टाइटल है, हम सीनियर है, हमारे पास पोजीशन है, पब्लिक रिस्पेक्ट है, वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती है सारी चीज़ें, है ना। हम चाहे कितनी भी बड़ी सीट में बैठे हो, सोसाइटी के अंदर, टेम्पल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, या हमारे मन के अंदर भी, है ना। लेकिन हमें हमें सोचना चाहिए क्या मेरा हृदय जो है वो कृष्ण के सामने नतमस्तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समटाइम्स हमें डिवोशन की भाषा मालूम होती है, भक्ति की भाषा क्या है, लेकिन फिर भी हम भक्त नहीं बन पाते हैं, है ना। कई बार हम शरणागति के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन हम खुद शरणागति के लिए हम रेजिस्टेंट हो जाता है ना। सो इसलिए जिसके पास बहुत ज्ञान है उसके लिए सबसे सेफेस्ट प्रेयर क्या है कि प्रभु, है ना, कि जो ज्ञान मेरे पास है ना, वो ज्ञान मेरे अहंकार का कारण ना बन जाए, है ना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दूसरा है, जो हमारे आध्यात्मिक शक्ति है वो हमारी सेवा को बचा सकती है ना। जो नैमिषारण्य के अंदर एक बलबल करके राक्षस था, है ना, वो सारे ऋषि ऋषि मुनि जब सेक्रीफाइस करते तो उसको पॉल्यूट करता रहता था वो, है ना। तो भगवान ने अपना गदा लिया, हल दिया, और सारे डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट कर रहा था उसको खत्म कर दिया। तो हमारे जीवन के अंदर बल वाला जो है वो हमारे जीवन में वो हमें याद कराना चाहिए कि रिपीटेड डिस्टर्बेंसेस क्या है जो हमारी साधना को पॉल्यूट करता है। ऐसे कौन से मेरे जीवन में रिपीटेड डिस्टर्बेंसेस है जो बार बार आते हैं, जो मेरी साधना को और खराब करते रहते हैं। एक टाइम डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार डिस्ट्रैक्शन आ गया आपने कर लिया, वो नहीं, लेकिन रिकरिंग पैटर्न बन जाता है डिस्टर्बेंसेस का, है ना। एक सेम ऑफेंस करना, सेम एक्सक्यूज देना, है ना, बार बार 3 साल से भी एक ही सेम एक्सक्यूज दे रहे हैं, है ना, एक ही ऑफेंस कर रहे हैं, है ना। द सेम जो जपा के अंदर इंटरप्शन आता है वो भी सेम है, हमारी जवाबदारी से अवॉइडन करना वो भी सेम है ना। तो वैसे जो है बल वाला हमें रिमाइंड कराता है हमारे ऐसे डिस्टर्बेंसेस को। इसलिए सेजिस ने वो जो डिस्टर्बेंसेस थे उसको मना नहीं किया, उन्होंने बलराम जी की हेल्प मांगी। हम भी वही कर सकते हैं। जो भी हमारी रिकरिंग प्रॉब्लम है ना, जब हम कृष्ण से दूर लेके जाते हैं तो उसको वापस लेके आ जाइए। टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि ये प्रिटेंड करना कि कोई राक्षस ही नहीं है ना। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब होता है कि ये पता होना चाहिए कहाँ मुझे शरणागति लेनी है, कहाँ मुझे शेल्टर लेनी चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए, और हमें दूसरा चौथा चीज तीसरा एक चीज़ ये सिखाता है कि हमें हमारी ड्यूटी करनी है ना, लेकिन हमें हमारी लिमिट भी पता होनी चाहिए। बलराम जी ने भीम और दुर्योधन का युद्ध जो चल रहा था उसको रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उन्होंने जब देखा कि इनकी एनमिट, इनकी ईर्ष्या एंड दुश्मन और इतनी बढ़ चुकी है कि उसमें अभी इंटरवेंशन का कोई, मतलब अगर वो मैं इंटरवेंशन करूंगा उससे भी ऊपर हो चुकी है, तो तुरंत निकल गए वो, है ना। हम किसी के जीवन में शांति लाने की कोशिश कर सकते हैं, उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, उसको गुड काउंसिल दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट कंट्रोल एवरी आउटकम, है ना। कुछ लोग होंगे जो कभी सुनेंगे नहीं हमारी, कुछ कन्फ्लिक्ट्स ऐसे होंगे जो कभी रिजोल्व ही नहीं होंगे इमीडिएटली, और कुछ सिचुएशन हमारे पावर से काफ़ी ऊपर होगी, है ना। उस समय के लिए हमें सोचना चाहिए कि
हाँ, होपलेस नहीं बनना चाहिए हमें, हमारी ड्यूटी ऑनेस्टली करनी चाहिए, ऑफर द रिजल्ट टू कृष्णा एंड कंटिन्यू योर सर्विस एंड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। इसको शरणागति बोलते हैं। ये तो भगवान के बलराम जी हमें सिखाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं कि कैसे एक्ट करना, कैसे विनम्र बनना, है ना, गाइडेंस कैसे लेना, इनफ हम्बल टू सीक गाइडेंस, है ना, और इतना शरणागत होना कि जो भी परिणाम आएगा मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा। ठीक है ना। ओके। तो आज की मेन टीचिंग्स हमने जो सीखी उसमें हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं बलराम जी से। आज जो हमने सीखा, पहला कि ही टीच अस व्हाट इज रियल स्ट्रेंथ इज सर्विस, ना, सेवा करना, भक्तों के साथ संग करना, ये रियल स्ट्रेंथ है ना। दूसरा है कि जो गुरु के जो सिद्धांत है वो हमें भगवान के से नजदीक लाते हैं, ना कि हमारा अहंकार, है ना। जो हमारा स्टबर्न इग्नोरेंस जो है हमारे हृदय के अंदर, है ना, जो हमें ब्लॉक कर रहा है भक्ति के डिवोशन के जो फ्रूट्स को आस्वादन करने के लिए, उसको निकाल देना चाहिए, है ना। ऐसे इन्फ्लुएंस को आप रिकग्नाइज करो कि जो हमारे फ्रेंड के रूप में प्रिटेंड कर रहे होते हैं ना, नाटक कर रहे होते हैं कि ये तो मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा करूंगा ऐसा, लेकिन वो हमें भगवान से धीरे से दूर लेके जाते हैं, है ना। जिनके हृदय में बहुत स्ट्रगल है, आई मीन जिन जो डिवोटी बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको ऊँफ देना, उनको कौंसल करना हमें सिखाते हैं। कैसे कौंसल करना? भगवान का स्मरण शक्ति याद करा के ना, वो कृपा का जो हल है ना, उससे हमारे हृदय को कल्टीवेट कराना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि ज्ञान से विनम्रता आनी चाहिए, नॉलेज मस्ट प्रोड्यूस ह्यूमिलिटी, है ना। जो भी बल हमें मिला है वो सिखाते हैं, जो भी बल हमें मिला है उससे हमारी भक्ति को रक्षा करनी चाहिए और दूसरों को एनकरेज करना चाहिए। और ये भी एक चीज़ हम सीख सकते हैं इसमें से कि वी डू नॉट, हमें शक्तिशाली इसलिए हमें शक्तिशाली बनना है ना, लेकिन हमारे खुद के आइसोलेट एफर्ट से नहीं बनना है, लेकिन हमें भक्तों के मदद से बनना है। हाँ, प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर बनाया वृंदावन में, इसलिए बनाया ताकि भक्त लोग बलराम जी के साथ जाके आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आनंद की प्रार्थना कर सके, है ना, एक पर्सनल प्रेयर कर सके हम लोग, है ना, कि हे बलदेव जी, है ना, आप मुझे आध्यात्मिक शक्ति दीजिए, मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो मैं अड़ने की जो वृत्ति है, स्टबरनेस जो है वो निकल जाए, है ना। मैं जो गलत संगति कर रहा हूँ उससे मुझे बचाइए, मेरे ईगो से मुझे बचाइए, है ना, गुरु साधु शास्त्र को और मैं अच्छे से समझ सकूँ उसके लिए मुझे मदद करिए ना, कि मैं अहंकार को छोड़ के कृष्ण की सेवा करूँ उसके लिए मुझे मदद करिए, और मेरे जीवन एक भगवान की सेवा के लिए ऑफरिंग बन जाए उसके लिए मदद करिए, है ना। तो इसलिए आज का लेक्चर हम अभी समाप्त कर रहे हैं, है ना। ये कुछ एक एरिया आप चुनिए, कि जो ऐसा कुछ एरिया आपके जीवन में से चुनिए जो आप भगवान के सामने, बलराम जी को सामने आप रख दोगे, एक बर्डन आपका, एक वीकनेस, एक हैबिट, एक रिलेशनशिप, एक सेवा और एक प्रार्थना, है ना, कुछ भी ये इसमें से एक, कोई भी एक चीज़ आप भगवान में आप शरणागत कर सकते हैं। अगर आपकी डिजायर है कि मुझे कृष्ण के लोक में वापस जाना है, तो बलराम जी आपको ऑलरेडी हेल्प कर ही रहे हैं, है ना। ये डिजायर ही सबसे बड़ी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ये उनकी कृपा का एविडेंस है, ये डिजायर ही। ठीक है ना। या, सो थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न ले सकते हैं थोड़ा, एक तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। अपेक्षा माता जी। अ, हाँ जी प्रभु जी, अभी मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, देन हाउ इट विल बी डिफरेंशिएट टू प्रे और टू आस्क बलराम जी एंड टू राधा जी, व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, है ना। सेम वस्तु राधा जी પાસે भी मांगी શકીએ, सेम वस्तु बलराम जी के पास ही બલરામ જી પાસે પણ માંગી શકીએ, તો there is there any difference? એટલે I don't know, but એટલે કંઈક જુદું હોય છે કે કોઈ પણ વસ્તુ માંગી શકાય એવી રીતના? नहीं, बलराम जी के पास भी जाना चाहिए सेम चीज़ के लिए, राधा रानी के पास भी जाना चाहिए सेम चीज़ के लिए, गुरु के पास भी जाना चाहिए, सभी सेम चीज़ के, सबको अपील करनी चाहिए हमें, सबकी अपील जानी चाहिए कृष्णा के पास, है ना। ओके। फिर कृष्णा का ध्यान आएगा, और इतने सारे लेटर आ गए हैं, इतने सारे लोगों से, 10 लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, फिर कृष्णा सुनेंगे,
है got it, right. ना। Thank you, प्रभु जी, हरे कृष्ण। भौतिक जगत में हम यही करते हैं, तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक में यही करना है हमें। नहीं, आई फील भौतिक जगत में होता है, लेकिन फ्यू पीपल आर डिफरेंट ऑल्सो, कि दे डोंट लाइक रिकमेंडेशन और अपने खुद के, हम्म। दिस काइंड ऑफ पीपल आर ऑल्सो लिविंग, तो यही अप्लाई स्पिरिचुअल लाइफ में भी करना है, सो भगवान को दैट देखेंगे, मेक्स वंडरफुल। भगवान देखेंगे, मल्टीपल रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आप खुद भी अपना रिकमेंड डाल सकते हो ना, कि पर्सनल भी होता है एक, है ना। तो भगवान मल्टीपल भी सुनेंगे और यूनिवर्सल भी सुनेंगे। और एक्चुअली हमें सबकी हेल्प चाहिए, हमें राधा रानी की भी हेल्प चाहिए, बलराम जी राइट, की भी हेल्प राइट, चाहिए, भक्तों की भी हेल्प चाहिए, सबकी हेल्प चाहिए, हमें गुरु की भी हेल्प चाहिए। राइट, 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 हम गॉट इट, इतने, गॉट इट। हमारी हालत इतनी खराब है ना, कि सबकी मदद लेनी पड़ेगी हमें। जी जी, डेफिनेटली, अग्री, अग्री। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल्पा हरे माता जी। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने पहले बताया बलराम जी प्रथम विस्तार है, और तो फिर हम राधा रानी को कैसे ले सकते हैं? ये थोड़ा कैसे? टेक्निकल क्वेश्चन, मैं बाद में आसानी से समझाऊंगा फिर कभी, है ना। टेक्निकलिटी क्या है उसके अंदर, वो आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हालात भगवान, बलराम जी जो है भगवान का पहला विस्तार है, और राधा रानी जो है वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। ठीक है ना, इतना अभी हम समझ सकते हैं, फिर इसको और टेक्निकल में मैं समझाऊंगा, लेकिन मे बी समटाइम्स लेटर, है ना, कि ठीक। जब हम थोड़ा और समय मिले तो हम मे बी राधाष्टमी के टाइम हम ये ले सकते हैं टॉपिक, है ना, थोड़ा 10-15 मिनट के लिए, कि राधा रानी कैसे भगवान की शक्ति और बलराम जी भगवान के कैसे विस्तार है। ठीक है, ठीक। ठीक है ना माता जी। थैंक यू माता जी। और अच्छा प्रश्न है ये, हमें थोड़ा टेक्निकल भी समझना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ हरे से आप? कृष्ण प्रभु जी। शैलेंद्र शैलेंद्र वो बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए लेक्चर है, मतलब हर जगह से, मतलब पूरा ये भक्ति में डूब रहा हूँ, मतलब भक्ति के बाहर भाग रहा हूँ मैं। तो प्रभु जी, आपने ये बोला कि एक चीज करने से, मतलब एक रिक्वेस्ट बलराम जी से करने से, तो क्या वो कड़ी टूट सकती है क्या? जैसे लेजीनेस है या वॉट एवर, चैंटिंग में मतलब मैकेनिकल चैंटिंग हो रही है, या फिर कोई भी एक चीज को तोड़ने से उसमें फर्क होगा क्या? कि प्रभु जी की पूरा मल्टीपल रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा बहुत सारा, मतलब हर जगह से, मतलब वो है तो वीकनेस। तो मैं पूरा ठीक से सुन नहीं पाया, प्रेम मिलत वगैरह सुन पाया तो आप बता सकते हैं कि व्हाट या इज। व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज आस्किंग इज कि यू, आपने बताया कि एक कोई भी एक प्रार्थना, एक वस्तु के सुधार के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो बोले मेरे मेरे तो मल्टीपल चीजें हैं, तो क्या एक से क्या होगा, मेरा ऐसा प्रश्न है। यस, शैलेंद्र वो हम सबके मल्टीपल चीज़ है ना, तो इसलिए मल्टीपल प्रार्थना करनी पड़ेगी हमें भी, है ना। बलराम जी देखिए, ये भी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत है, सब कुछ देखो, मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसा है। बलराम जी हमारे गुरु है, तो उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए, बलराम जी देखो सब पे माइनस जा रहा हूँ मैं, 0 -0 -1 2 ऐसा कुछ करिए, है ना। तो बलराम जी के पास एक भी रिक्वेस्ट लेके जा सकते हो, और मल्टीपल भी आप लेके जा सकते हो, है ना। तो हमें सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर आपको धीरे से करना है, तो सबसे बड़ी वीकनेस है उसके लिए प्रार्थना करिए कि बलराम जी ये अगर ठीक हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और मुझे थोड़ा आध्यात्मिक बल और मिलेगा, है ना, ऐसा। लेकिन जाना चाहिए इस बलराम जयंती के आपको, है ना, कुछ लेके, ऐसा कुछ। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, सुनील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मुझे एक थोड़ा सा वो डाउट होता है कि बलराम जी ने दुर्योधन का गुरु बनने के लिए क्यों एक्सेप्ट किया, वो थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, बिकॉज दुर्योधन का हम सबको पता है कैसा नेचर था, और बलराम जी को तो पता ही था, स्टिल ही एक्सेप्टेड।
टू बी हिज गुरु, तो उसको हम कैसे समझ सकते काफ़ी सारे रीज़न भी ऐसा, देर इज़ नॉट अ सिंगल रीज़न कि हम बता सकते हैं कि आ, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। एक तो एक एक ये भी था कि एक थोड़ा इंक्लिनेशन था आ, बलराम जी का दुर्योधन का, एक्चुअली बलराम जी के लिए। और आप देखो कि एक प्रकार से उन्होंने खाली गदा विद्या ही सिखाई, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आ, दुर्योधन जो है उनका एकदम परफेक्ट डिसाइपल था। अगर परफेक्ट डिसाइपल होता है एक प्रकार से, वो तो ऐसा करता है नहीं, क्योंकि बलराम जी तो एक प्रकार से स्रोत है, जो भी हमारे आ, आध्यात्मिक गुरु जो है उनके, है ना। तो ऐसे अनेक रीजन हो सकते हैं। प्रेम विलास, यू विल ऑल्सो लाइक टू एनलाइटन इन दिस, व्हाई बलराम जी एक्सेप्टेड या एक्चुअली फाइटिंग। वो कथा आता है, सॉरी, हाँ बताइए बताइए। नहीं वो कथा आता है कि जब सामंतक मणि का पूरा स्टोरी हो जाता है, फिर वहाँ पे भगवान सामंतक मणि के उस टाइम पे कथा आता है कि भगवान वहाँ मिथिला जाते हैं, और मिथिला में जाके उनके फ्रेंड होते हैं बलराम जी, भगवान मतलब बलराम जी हाँ हाँ मिथिला हाँ। जाते हैं। और मिथिला जाके अपने एक राजा जो वहाँ पे होता है उस टाइम पे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो उनसे मिलते भी हैं। और फिर वहां से फिर वो दुर्योधन को गदा, वहां पे उस टाइम पे वहां पे उनका भेंट होता है दुर्योधन से। और गदा तो दुर्योधन को सिर्फ सिखाने के लिए नहीं गए थे, वहां पे उस तरह का भेंट हो गया था और दुर्योधन ने उनको सरेंडर किया। दुर्योधन का एक्चुअली श्रद्धा बलराम जी के प्रति बहुत स्ट्रांग था गदा सीखने के लिए। बट ऑफ कोर्स उसका, दुर्योधन का हम सब जानते हैं कि जो पर्पस था वो शुद्ध नहीं था, इंटेंशन अच्छा नहीं था। गदा युद्ध सीख के उसका अधर्म में यूज करना था। परंतु भगवान ने वहां पे दुर्योधन को सिखाया। परंतु जब दुर्योधन ने उसको युद्ध अधर्म के लिए युद्ध किया, तो भगवान ने, बलराम जी ने उसको सपोर्ट तो नहीं किया था। बलराम जी ने, ही वॉज ऑन न्यूट्रल ग्राउंड, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है कि अगर दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया नहीं होता, कॉम्पिटेंट नहीं बनाया होता, तो महाभारत के युद्ध में जो अ, भगवान, आई मीन भीम और दुर्योधन का जो भयंकर युद्ध था, फिर भगवान के जो भी पास टाइम्स थे कृष्ण के, तो दैट कुड नॉट हैव हैपेंड। तो इसलिए भगवान ने कंट्रीब्यूट किया दुर्योधन को कैपेबल बनाने के लिए, बिकॉज भीम वॉज भीम। भीम के साथ, भीम 10,000 हाथियों का बल था। भीम और अर्जुन वो ऐसे हीरो थे कि उनके अकेले भीम ने 100 के 100 कौरवों को मारा या नहीं मारा? ओनली भीम, एक भी कोई नहीं, पूरे 100 के 100 लोगों को सिर्फ भीम ने मारा। तो भीम 10,000 हाथियों का बल था। तो भीम के कॉम्पिटेंट बनाने के लिए दुर्योधन वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। इसलिए बलराम जी ने इंटरवीन किया कि ठीक है, इसको मैं सिखाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि सिखाता हूँ कि कम से कम भीम के साथ वो कांटे की टक्कर तो ले सके, युद्ध कर सके। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। तो भगवान की करे की लीला में बहुत सारे कारण होते हैं। ये दो तीन कारण जो, उसमें से कुछ मैंने सुने हैं और कुछ मुझे लग रहा है कि ये मेरा थोड़ा रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन है कि ये दो तीन कारण है जिसकी वजह से इट वाज समहाउ इस ऐसा सिचुएशन हो गया था कि भगवान ने दुर्योधन को इस तरह से गदा युद्ध सिखाया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि दुर्योधन वॉज अश्वत्थ, सॉरी, द्रोण, दुर्योधन द्रोण का भी शिष्य था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ द्रोण का भी शिष्य था। द्रोण के शिष्य तो अर्जुन भी थे, राइट। तो इसलिए गुरु के शिष्य अलग अलग होते हैं ना। तो हमारे, हम देखते हैं कि प्रभुपाद के शिष्य थे या हमारे गुरुजनों के शिष्य है, तो अच्छे शिष्य भी होते हैं और कुछ बदमाश भी होते हैं। तो इसलिए हमें एक सही शिष्य बनना है। तो वी शुड नॉट बिकम लाइक दुर्योधन। तो वो तो जगत गुरु है बलराम जी तो। बट व्हाट क्राइटेरिया अ डिसाइपल नीड्स टू बिकम सिंसियर, और जो हमने सीखा है उसका हम कृष्ण के पास जाने के लिए यूज करें, ज्ञान का, फिलोसॉफी का। जैसे अभी हम बता रहे थे ना, चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि हम
जो ज्ञान मिल रहा है, फिलोसॉफी मिल रहा है, उससे थोड़ा स्लिप हो जाए। हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त है, फिलोसॉफी फिलोसॉफी करते 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 फिर ज्ञान योग में चले जाते हैं, या इस्कॉन छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ऋत्विक फिलोसॉफी अपनाते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है बहुत ज्यादा। इसलिए वी हैव टू बिकम सिंसियर। अभी बताया हरेश प्रभु ने, इस तरह से अगर हम सिंपल रहेंगे और अच्छे शिष्य रहेंगे तो वी कैन अवॉइड बिकमिंग लाइक दुर्योधन। या, थैंक यू वेरी मच ब्रो, नाइस इंसाइट। और मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि ये भी था कि दुर्योधन का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए था बलराम जी की, बलराम जी बहुत इतना कृष्ण जितना इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। कृष्ण क्या पांडव को पीछे रह के बहुत कुछ कर रहे थे, है ना, तो बलराम जी ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, है ना, ही वॉज लाइक वेरी न्यूट्रल बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो दुर्योधन का थोड़ा अफेक्शन उनके साथ भी था, पर या जैसे प्रेम विलास ने बताया कि वो खाली गदा विद्या ही उसे कहते हैं। ही नेवर एक्सेप्टेड, आई थिंक ही नेवर एक्सेप्टेड हिम एज स्पिरिचुअल मास्टर इन अ स्पिरिचुअल वे। नहीं तो वो गाइडेंस लेने जाते बलराम जी का, वो तो कभी गया ही नहीं दुर्योधन तो, वो तो शकुनी का गाइडेंस लेता था। यस, सो 9:50 हो चुकी है। यस, सो 9:50 हो चुकी है। प्रेम विलास, यू वांट टू ऐड एनीथिंग दिस होल सेशन? नो, आई थिंक माय वाइफ इज देयर, तो हम वो हाँ, यस, अनाउंसमेंट भी वांट है। टू शेयर समथिंग। यस। हरे कृष्णा। थैंक यू हरेश गोविंद प्रभु। बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। और हमें बलराम जी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, जो आज आपने बहुत डीप समझाया और पता चला हमको। सो कुछ कुछ लोगों ने कमिटमेंट दिया है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सेवा कर सके आगे, बहुत सारी। तो हमें बलराम पूर्णिमा अभी नज़दीक आ रही है, तो हमें बलराम जी मौका दे रहे हैं कि मेरे लिए भोग बनाओ आप। तो सभी माताजियों से निवेदन है कि हमें बहुत अच्छी तरह से सेवा का मौका मिला है, तो हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। तो हम भगवान के लिए कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करके भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। तो बाकी की चर्चा भोग बनाने की हम वेनसडे करेंगे। इस बार फ्राइडे प्रोग्राम हमने वेनसडे रखा है, वो प्रभु जी मैसेज करेंगे सबको। तो सब माता जी से मिल के हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें भगवान के लिए क्या क्या भोग बनाना है। तो तब मैं आपको पड़िये का साइज भी बता दूंगी, और कौन कौन सी माता जी कितने कितने पड़िये बनाएगी वो भी हम डिसाइड कर लेंगे उसी टाइम पे। सो यही मुझे कहना था। हरे कृष्ण। यस, सो सेवा ओके, ऑलरेडी बलराम जी की कृपा से। यस, सॉरी। सेवा ऑलरेडी अवेलेबल है बलराम जी की कृपा से। या आई मीन आई थिंक वन मोर सर्विस विच वी विल हैव। एक और सेवा जो हमारे पास होगी, दो सेवा होगी। एक होगी कुकिंग की सेवा। आई थिंक हमने अभी वो मैसेज आया था हरेश प्रभु, आपने भी देखा होगा शायद, कि उनको कुछ भक्त चाहिए हर एक कॉन्ग्रीगेशन से, राइट। अच्छा। और ये हर बार करते हैं। आई थिंक कितने 1000-1500 का बना रहे हैं प्रसाद। हाँ, प्रसाद बनेगा प्रभु जी एग्जैक्टली। आई थिंक उतने बीच में रहेगा, 1000-1500 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब, राइट। बिकॉज छुट्टी है, रक्षाबंधन। हाँ छुट्टी है उस दिन तो, यस, हम सब लोग आ सकते हैं। इसलिए 1000-1200 लोगों का प्रसाद होगा। तो कुकिंग की सेवा होगी आफ्टर, इमिडिएटली आफ्टर मंगला। तो 6 बजे के बाद तो हम वो भी कर सकते हैं 2-3 घंटा। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी सेवा होगी, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो जिसमें जो भी भक्त उसमें रहना चाहे तो वो कर सकते हैं। कृष्ण बलराम प्रभु है, श्री राम प्रभु है, हम लोग को आप बता सकते हैं। और आई थिंक सबका छुट्टी होगा उस दिन, तो हमें करना चाहिए सेवा। और इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि मंगला आरती इज मैंडेटरी ऑन बलराम पूर्णिया। हम लोग प्लीज आइए मंगला आरती। एंड यस, एंड देन या आई मीन मुझे भी बहुत, आई सेकंड टू व्हाट माय वाइफ सेड। इट्स वेरी वेरी इंसाइटफुल एंड वेरी वेरी चर्निंग। हम कर सकते हैं। और एक्चुअली बलराम पूर्णिमा ऐसा अवसर है जिसमें हम स्पेशली गुरु से और प्रभुपाद से ज्यादा नजदीक कनेक्ट जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं।
we can go closer to our Guru, because it is very difficult to go close to Krishna. भगवान कृष्ण के समीप जाना बहुत इजी नहीं है, परंतु गुरु से और बलराम जी से के नजदीक जाना इज रिलेटिवली इजी. नित्यानंद प्रभु से क्लोज कांटेक्ट बनाना इजियर है गुरु से. इसलिए प्रभुपाद के साथ हमारा संपर्क को और स्ट्रांग बनाने के लिए, कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. तो जो हो गया वो हो गया, जो हमने गलती कर दी, जो अनर्थ है, जो चीज़ों में रुचि नहीं हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सबको रेक्टिफाई करने का ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्राइडे. थैंक यू प्रभु फॉर दिस वेरी नाइस वंडरफुल इंसाइटफुल सेशन. तो हम लोग, हमारे पास 2 दिन है, मंगल बुध गुरु 3 दिन है. 3 दिन हम थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए और क्या हम संकल्प लेंगे हमारे गुरु महाराज से, प्रभुपाद से, बलराम जी से, नित्यानंद प्रभु से क्या प्रॉमिस करेंगे, एंड देन वी कैन फॉलो दैट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. यस. हरे कृष्णा. ठीक है प्रभु. यस, थैंक यू प्रभु. श्री बलराम तो जयंती. बुधवार को हमारा बहुत ही सुंदर सेशन है. हरेश गोविंद प्रभु बताएंगे हमें जन्माष्टमी के ऊपर. तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में स्पेशल क्लास होगा. तो बुधवार को हम मिलते हैं, अभी परसों. ठीक है प्रभु. यस, एवरी परसों मिलेंगे ना, बुधवार को, फिर शुक्रवार को. यस 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 यस. एंड देन संडे वी विल हैव सेवा. परसों परसों अल्टरनेट डे. ठीक है. डे विल मीट. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. थैंक यू माता जी. प्रभुपाद की जय. जय जय. जय.